फ्रेंड्स, एडोब इलस्ट्रेटर एक वेक्टर बेस्ड ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें हम इलस्ट्रेशंस कर सकते हैं। इलस्ट्रेशंस का मतलब होता है कुछ भी स्केची बनाना, कुछ भी क्रिएट करना, ड्राइंग को कार्टून इफेक्ट ड्रॉ करना, कार्टून बनाना, किसी भी कंपनी का लोगो डिजाइन करना, ब्रोशर डिजाइन करना, एडवर्टीजमेंट डिजाइन करना। आजकल जो ये सोशल मीडिया कैंपेन्स जो चल रहे हैं, सोशल मीडिया के लिए जो एडवर्टीजमेंट्स चल रहे हैं, तो सोशल मीडिया के टेम्पलेट्स बनाना, मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए थीम्स बनाना, टेम्पलेट्स बनाना, वेबसाइट के लिए टेम्पलेट बनाना, इस तरह से इस प्रकार के कई सारे ऐसे डिजाइन्स करना हम इसमें इलस्ट्रेटर में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एडोब इलस्ट्रेटर। हम एडोब इलस्ट्रेटर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे इसका स्क्रीन इंटरफेस, यूजर इंटरफेस कैसा है। जब भी हम इलस्ट्रेटर स्टार्ट करते हैं तो इसका स्क्रीन इंटरफेस बाय डिफॉल्ट कुछ इस प्रकार से होता है जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जिसमें कि मेन्यू बार है, प्रॉपर्टी बार है, टूल बॉक्स है, टूल बॉक्स और लेफ्ट साइड में, राइट साइड में इसका पैनल्स हैं, कुछ पैनल्स दे रखे हैं जो कि वेरियस टूल्स को यूज करने पर वेरियस टाइप्स ऑफ पैनल्स इसमें होते हैं। इन पैनल्स की हेल्प से उन टूल्स को हम और एडवांस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक नई फाइल कैसे क्रिएट की जाती है इसमें। तो कंट्रोल एन शॉर्टकट है नई फाइल के लिए, और फाइल मेन्यू में हम जाकर के न्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो न्यू फाइल ऑप्शन आ जाएगा। जैसे हम कंट्रोल एन करते हैं या फाइल मेन्यू में जाके न्यू पे क्लिक करते हैं तो ये कुछ एक इंटरफेस आता है आपके सामने, जिसमें कि रिसेंटली जो हमने यूज किए हैं एप्लीकेशंस के अंदर ये लेआउट्स, वो लेआउट्स बताता है। कुछ इसमें सेव्ड लेआउट भी होते हैं। अभी इसमें हमने कोई भी लेआउट बना के सेव किया नहीं है तो ये बता नहीं रहा है, ठीक है। इसी तरह से मोबाइल के लेआउट्स होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें हम इलस्ट्रेशन में हम मोबाइल की थीम्स जनरेट कर सकते हैं, उनको अलग अलग कलर के आइकन्स बना सकते हैं, उनमें हम वेरियस इफेक्ट्स देकर के एक अच्छा सा लुक देते हुए एक बढ़िया सा टेम्पलेट तैयार कर सकते हैं। वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए, वेब पेजेस के लिए बैकग्राउंड में उनकी टेम्पलेट्स तैयार करना, बटन्स का प्रेजेंटेशन करना, मेन्यूज का प्रेजेंटेशन करना, ये सारा हम वेब लेआउट, इसमें वेरियस टाइप्स ऑफ वेब के लेआउट्स दे रखे हैं, जैसे कि वेब लार्ज है, वेब है, मिनिमम है, अलग अलग साइजेस के पिक्सेल्स के अंदर इसके अंदर वेब लेआउट्स दे रखे हैं। फिर आते हैं बात प्रिंट मीडिया के लिए। जैसे हम कोई डिजाइनिंग करके प्रिंट निकालते हैं, प्रिंट ग्राफिक्स के लिए हम यूज जो करते हैं वो लेआउट्स इसके अंदर मिलेंगे आपको। प्रिंट पे देखिए लेटर, A4, लीगल, ये बेसिक प्रिंटर से जो अपना एक नॉर्मल प्रिंटर होता है, ऑफिस प्रिंटर होता है, उसमें प्रिंट आउट हम ले सकते हैं। उसके लिए लेआउट्स दे रखे होते हैं जो बेसिक है, जैसे कि लेटर है, A4 है, लीगल है, दिस आर द बेसिक्स। A3 दे रखा है, A3 के लिए हमारे पास बड़ा प्रिंटर होना चाहिए। जनरली हर एक के पास नहीं होता है, बड़े बड़े ऑफिसेस, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस में जरूर ये मिल सकता है, लेकिन एक छोटा सा ऑफिस अगर लेके बैठे हैं या हम अगर कोई फ्रीलांस का काम कर रहे हैं तो हम जनरली एक नॉर्मल प्रिंटर हम यूज करते हैं, तो उसके हिसाब से हम लेआउट यहाँ से सेलेक्ट करके डिजाइन कर सकते हैं और प्रिंट आउट ले सकते हैं। ये प्रिंट के कुछ वेरियस फॉर्मेट्स दे रखे हैं, ठीक। इसी तरह से फिल्म एंड वीडियोस के लिए एक ऑप्शन दे रखा है कि फिल्म, हम एक वीडियो ट्यूटोरियल बनाते हैं तो उस वीडियो ट्यूटोरियल में ऊपर और नीचे जो नीचे टैग लाइन होती है, ऊपर जो लोगो वगैरह दिखाना होता है, कंपनी का नाम दिखाना होता है, बीच में कैरेक्टर्स वगैरह चलने होते हैं, या उसका एक कवर डिजाइन करना होता है, तो उसके वेरियस इसमें साइज दे रखे हैं, जैसे HDV 720 पिक्सल, HDV, HDTV 1080, अलग अलग पिक्सल रेशियो के हिसाब से इसमें जो है फिल्म एंड वीडियो के लिए स्क्रीन लेआउट जो है उनके स्क्रीन लेआउट दे रखे हैं, वो हम यहाँ से ले सकते हैं। हम यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन में जाकर के हम अपना लेआउट बना करके सेव भी कर सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ एक प्रिंट लेआउट को लेता हुआ, A4 साइज का लेआउट लेता हूँ। यहाँ राइट हैंड साइड में इसके अंदर दे रखा है इसकी डिटेलिंग, और कि भाई हम इसकी विड्थ चेंज कर सकते हैं, यूनिट हम चेंज कर सकते हैं, ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं, मार्जिन्स हम चेंज कर सकते हैं, कलर मोड चेंज कर सकते हैं। आर्ट एंड इलस्ट्रेशन में आप जाएंगे तो इसमें वेरियस टाइप्स ऑफ पोस्टर, बैनर्स, होर्डिंग्स, उनकी साइज के लेआउट दे रखे हैं, तो वो हम यहाँ से ले सकते हैं। और इन सब के अलावा अगर हमारा कोई कस्टमाइज साइज है तो वो कस्टमाइज साइज हम यहाँ पर विड्थ एंड हाइट जो दे रखी है यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं। विड्थ एंड हाइट को पॉइंट्स में, पिक्सेल्स में, इंचेस में, मिलीमीटर्स में, सेंटीमीटर्स में, एटसेट्रा, ये इसमें हम डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं जैसे यूज करना चाहता हूँ इंचेस, तो मैं यहाँ से इंचेस यूज करूंगा। एक 4x6 का मुझे एक पोर्ट्रेट बनाना है 4x6 इंचेस का, तो यहाँ पे 4 लिखूंगा। हाइट में इसका मैं 6 इंचेस करूंगा। ओरिएंटेशन अगर मुझे हॉरिजॉन्टल चाहिए यानी कि वाइड चाहिए तो मैं यहाँ से वाइड कर सकता हूँ। अब 6 into 4 हो जाएगा।
वर्टिकल कर सकता हूँ। नंबर ऑफ आर्टबोर्ड, आर्टबोर्ड का मतलब होता है अलग अलग कैनवास पे अलग अलग तरह की डिजाइन बनाकर रखना। जब जिस कैनवास की प्रिंट लेना हो उस कैनवास पे हम क्लिक करके उन में जो बने हुए सारे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके प्रिंट देना या उसका स्केच प्रिंट निकालना, ये सारा हम अलग अलग आर्टबोर्ड भी बना सकते हैं। एक ही डॉक्यूमेंट में हम, जिस तरह से देखा होगा आपने कि एमएस वर्ड में जैसे हम काम करते हैं मल्टीपल पेजेस होते हैं, इसी में एक फाइल के अंदर हम मल्टीपल आर्टबोर्ड्स यूज कर सकते हैं। अभी इसमें सिंगल आर्टबोर्ड दे रखा है, हम यहाँ पे डबल आर्टबोर्ड भी कर सकते हैं। दो 4x6 के दो आर्टबोर्ड आपके सामने आ जाएंगे स्क्रीन पे। फिलहाल हम इसको अंदर एक करते हैं, एक ही आर्टबोर्ड यूज करते हैं। ब्लीड होता है इसका मार्जिन, प्रिंट एरिया कितना रखना चाहते हो। आप चाहते हो आर्टबोर्ड के अंदर बिल्कुल 0 to 0 हम बॉर्डर टू बॉर्डर लेस हम प्रिंट करना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं मैक्सिमम एरिया, तो हम यहाँ पे इसको 0 रखेंगे। अदरवाइज हम यहाँ पे इसके अंदर मार्जिन अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, एडवांस ऑप्शन में जब हम आते हैं तो इसमें हमें प्रॉपर्टी मिलती है कलर मोड चेंज करने की, एंड स्क्रीन के पीपीआई पिक्सल पर इंच का जो है रेशियो मिलता है। इसमें आरजीबी कलर मोड है, सीएमवाई के कलर है। दो तरह के कलर मोड होते हैं, रेड ग्रीन ब्लू। आरजीबी जो कि हमारे पास इसमें बाय डिफॉल्ट ले रखा है, एक होता है सीएमवाई के जो ऑफसेट प्रिंटिंग के अंदर काम आता है, सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक। इन चार कलर के मिक्सअप से वेरियस कलर्स इसमें जनरेट होते हैं, प्रिंट होते हैं। फिर है इसके अंदर रास्टर इफेक्ट्स के लिए स्क्रीन का जो पिक्सल रेट दे रखा है 72 ppi, हम यहाँ पे इसको बढ़ा सकते हैं, हाईएस्ट टू हाईएस्ट लेवल पे ले सकते हैं। इसका डिजाइनिंग का जो हम कर रहे हैं ग्राफिक में, उसका पिक्सल पर इंच जो है 300, यानी कि 1 इंच में 300 पिक्सल्स होंगे, और जितने इंच की हमारे पास डिजाइन होंगी उतना 300 इंटू पिक्सल्स को ये मल्टीप्लाई करके उसकी क्वालिटी को शो करता है। प्रीव्यू मोड डिफॉल्ट दे रखा है, पिक्सल वाइज दे सकते हैं, ओवरप्रिंट दे सकते हैं। बाय डिफॉल्ट हम यूज करेंगे इसका प्रीव्यू मोड। तो ये होता है जब भी हम कोई नई डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, उस न्यू डॉक्यूमेंट में वेरियस टाइप्स ऑफ हमें लेआउट्स मिलते हैं, जिसमें कि मोबाइल लेआउट होता है, वेब लेआउट होता है, प्रिंट लेआउट होता है, फिल्म एंड वीडियो लेआउट होता है, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन लेआउट होता है। दीज ऑल आर द वेरियस लेआउट्स। इसमें रेडीमेड कुछ वेरियस इसमें लेआउट बने हुए मिलेंगे। अगर आप अपना कस्टमाइज लेआउट चाहते हैं तो इसके पैनल में राइट हैंड साइड में जो है इंचेस में दे रखा है, पिक्सल्स में दे रखा है, यूनिट्स दे रखी है। उन यूनिट्स की हेल्प से हम विड्थ एंड हाइट हम मैनुअली टाइप करके अपना एक कस्टमाइज साइज का आर्टबोर्ड तैयार कर सकते हैं। मल्टीपल आर्टबोर्ड भी रख सकते हैं, सिंगल आर्टबोर्ड भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे ही हम क्रिएट करेंगे, जो साइज हमने लिया है विड्थ एंड हाइट वाइज, उस विड्थ एंड हाइट का, उस ओरिएंटेशन का, उस यूनिट में एक नया आर्टबोर्ड क्रिएट हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से ये आर्टबोर्ड प्रेजेंट हो जाता है। चलो, तो ये तो बात हुआ कि एक नया डॉक्यूमेंट कैसे बनाया जाता है। एज यूजुअल जैसे कि सभी एप्लीकेशंस के अंदर होता है, फाइल अगर एग्जिस्टिंग हमारे पे कोई बनी हुई हो, उसको ओपन करना हो, तो हम कंट्रोल ओ फाइल मेन्यू में ओपन कमांड के द्वारा उस फाइल को, एग्जिस्टिंग फाइल को हम ओपन कर सकते हैं। देखिए इस तरह से मैं ये जो ड्रैग कर रहा हूं, तो इससे क्या हो रहा है, ये टैब्ड डॉक्यूमेंट, अनटैब्ड डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहा है। यहां पर हम एक साथ मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को ओपन कर सकते हैं। उन मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को हम इंडिविजुअली इस तरह से शो कर सकते हैं, या एक साथ एक ही टैब में हम मल्टीपल टैब्स को अप्लाई करके 1 by 1 इनको हम ओपन कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं। इंटरफेस पे हम अलग फाइल से दूसरी, एक फाइल से दूसरी फाइल में हम यूजर इंटरफेस में हम जा सकते हैं, स्विचिंग कर सकते हैं। उसके लिए मैं बताऊंगा, जिसके लिए मैं कंट्रोल ओ करता हूं, एक कोई और फाइल ओपन कर देता हूं इसमें Adobe Illustrator की। तो यहाँ से हम अपना फोल्डर में जो इलस्ट्रेटर बना रखा है, डिजाइन जो बना रखी है, उसको हम यहाँ से ओपन कर लेंगे। ये जैसे मैं ये ले लेता हूँ। तो देखिए सेकंड टैब हमारे पास प्रेजेंट हो गया, यानी कि हमने नई फाइल ओपन की है। तो हम इस तरह से कंट्रोल टैब से मल्टीपल फाइल्स के बीच में स्विच कर सकते हैं, एक साथ मल्टीपल फाइल ओपन की हुई हो। तो इन टैब्स को हम इंडिविजुअल भी कर सकते हैं। सारे टैब्स को फ्री हैंड कर दे तो यहाँ से हमें ये कुछ इस प्रकार से शो करेगा मल्टीपल टैब्स को। तो ये होता है मल्टीपल फाइल को ओपन करके कंट्रोल टैब ऑप्शन से एक फाइल से दूसरी फाइल में स्विच करना। अब हमें ये जो न्यू फाइल है, इस न्यू फाइल में ये वाला शेप जैसे मान लीजिए मुझे लेना है, तो मैं इसे डायरेक्ट ड्रैग कर सकता हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप। तो अब उस आर्टबोर्ड से, उस नए वाले फाइल से इस फाइल में ये इमेज या ऑब्जेक्ट जो भी हमने ड्रॉ किया है वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट ड्रैग भी कर सकते हैं। तो ये होता है मल्टीपल फाइल्स को ओपन करके स्विच बिटवीन मल्टीपल फाइल्स करना एंड मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को मल्टीपल फाइल्स में ट्रांसफर करना। ठीक है दोस्तों।